जय हिंद साथियों। दोस्तों यूपीएसआई 9534 पोस्ट जिसके लिए दरोगा ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, कोई रेल से तो कोई बस से, है ना। विदाई की वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट इसमें लगभग 9055 के समथिंग में सेलेक्ट हुए हैं, हमारी टीम की तरफ से सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आपकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो, आपका हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ में गुजरे। दूसरी चीज दोस्तों, मैं बात करता हूं इस भर्ती से जुड़े हुए केस से संबंधित। यूपीएसआई 9534 पूरी भर्ती केस संख्या 3737 के अधीन है, लेकिन उसकी सुनवाई को ही लेट किया जा रहा है। तो क्या यहां पे कोर्ट की मंशा हो सकती है? तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है, मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखने आया हूं आज। हालांकि मैंने अपनी ओपिनियन हमेशा आपके साथ रखी है। हम लोग हमेशा धांधली के विरुद्ध रहे हैं, चाहे वो भर्ती कोई भी हो, चाहे वो यूपी टेट क्यों ना हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो, यूपी पैट हो, कोई भी भर्ती हो। अब सभी भर्ती में मैंने एग्जाम नहीं दिया भैया मेरे, क्योंकि मेरी इतनी पावर नहीं है कि भाई सभी भर्ती में मैं एग्जाम दूं और सभी में मैं रह जाऊं। तो कहने का मतलब, हमारा यूट्यूब चैनल उन बातों को सबसे ज्यादा उठाता है जो छात्रों के अहित की बात होती है, अर्थात छात्रों के साथ में बेईमानी, मक्कारी, धोखा, घूसखोरी, इन सभी की बात पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल सबसे पहले उठाता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग मुझे उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, भैया तू भी शामिल है क्या इस भर्ती में, है ना। तो भैया मैं प्रत्येक भर्ती में शामिल नहीं हूं, एक आध में था, अब नहीं हूं, क्योंकि मेरी एज इस लायक नहीं बची है। ठीक है ना भैया। मैं आप लोगों को स्पष्ट करने आया हूं कि कोर्ट की मंशा स्पष्ट है, साफ है। एक दिन ये डिसीजन आने वाला है, कोर्ट भी आपके साथ में मुझे नहीं लगता है कि न्याय कर पाएगा। वो एक दिन ये डिसीजन दे देगा, इस केस को सिरे से खारिज किया जाता है। इसमें कोई स्कैम नहीं हुआ, इस बात में कोई दम नहीं है, बच्चों के जो सबूत है उनके तथ्यों में कोई दम नहीं है। ठीक है ना। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, आप लोग देख लेना, यही मेरी बात बिल्कुल सही साबित होगी। क्योंकि मुझे भी लगता है, मुझे भी यकीन है, हालांकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम फ्री है, बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन हाल फिलहाल की एक्टिविटी को देखते हुए कुछ भरोसा करने का दिल नहीं करता है। क्योंकि कोर्ट भी सरकारों के खिलाफ बहुत रेयर केस में कभी कभार चले जाते हैं, वरना ज्यादातर जो फैसले हैं वो सरकार के पक्ष में ही आते हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन एक उम्मीद की किरण थी और उम्मीद की किरण आज भी है, इसलिए हम लोग इसका जो है पीछा करते रहते हैं। धांधली नहीं होनी चाहिए, बेईमान नहीं लगना चाहिए, घूसखोर नहीं लगना चाहिए, है ना। मेहनती बच्चा लगना चाहिए, जो मेहनत से अपने दम पे, परिवार की उम्मीदों के दम पे नौकरी पाना चाहता, वो बच्चा जाना चाहिए। प्रत्येक भर्ती में सारे ही बच्चे घूसखोरी से नहीं जाते, ये मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन इस समय इतना ज्यादा मामला क्रिटिकल चल रहा है, मैं यूपी छोड़ो, झारखंड, बिहार, सभी स्टेट में अफरा तफरी का माहौल है। भर्ती के नाम पे भयावह स्थिति बनी हुई है ना। नकल किसी भी सरकार के काबू में नहीं आ रही है। नकलची इतने ज्यादा सातिर होते चले जा रहे हैं कि कहीं बहुत पीछे रह गए हैं यूपीएससी वाले, यूपीएसएससी वाले, है ना, यूपीएसआई वाले, सभी। चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ये सभी लोग पीछे हैं। इनसे आगे पता है कौन है? नकलची, घूसखोर, रिश्वतखोर, इनसे आगे हैं, है ना। ये कोई टेक्निक बदलने की कोशिश करते हैं, ये इंडिया है। टेक्निक बदलते ही व्यक्ति का इरादा बदल जाता है। कैसे नकल करनी है उसे ये पता लग जाता है कि मुझे ऐसे नकल करनी है। तो तरह तरह के जो बदलाव हैं एग्जाम में, वो देखने के लिए आप लोगों को आने वाले समय में मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पीछे, घूसखोर आगे हैं, है ना। उनके दिमाग ऐसे काम करते हैं, मान के चलो कंप्यूटर से भी तेज, है ना। कैसे वो घर बैठे इस एग्जाम में शामिल हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। कैसे स्क्रीन की शेयरिंग हो जाती है, क्योंकि बिक जाते हैं सेंटर वाले, बिक जाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, बिक जाते हैं भर्ती बोर्ड के सदस्य, और बिक जाते हैं NSIET जैसी कंपनी के सदस्य, है ना। अगर आप लोग
इतना दम रखते हैं कि एक नकल वाले को अपने मेहनत के बल पे आप लोग उसका मुकाबला कर पाए, तो आप लोग की तैयारी करना बिल्कुल जायज़ है। यह अब से पहले नहीं था, अब ज़्यादा मामला क्रिटिकल हुआ आके, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले में नाकामयाब है। अधिकारी लोग टाइट करो इनको, जितना डंडा चलाया जा सके उतना डंडा। गरीब का घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। यहां चलाओ ना बुलडोजर। किसी नकलची के घर पे बुलडोजर चलता देखा है क्या? आगरा से कृष्णा इंफोटेक्ट वाला पकड़ा गया, सेंटर वाला, उसके घर पे बुलडोजर चलाया। कोई गरीब होता बुलडोजर चल जाता। वो पता है पैसे वाली फर्म है उसके, कहां बुलडोजर चला। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया आप लोगों को, जो हकीकत है वो बताने के लिए आया हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि नकलची पकड़े जाएं, डंडा किया जाए उनके पीछे, उनके घर तोड़े जाएं, है ना, नकल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन नकलचियों के साथ नहीं होना, ये आम जनता के ऊपर चलेगा ये मामला, है ना, आम जनता के ऊपर। उनके घर तोड़े जाएंगे, प्लॉट तोड़े जाएंगे, मकान उनके तोड़े जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी कमर भी तोड़ी जाएगी। अगर यही दम दिखाना है तो इन नकलची और घूसखोरों के ऊपर दिखाओ ना। फिर क्यों आरोप लगेंगे सरकार के ऊपर कि भ्रष्ट है? अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है ना, आपसे विधानसभा में, कि कहीं ना कहीं सरकार जो है रोजगार के मामले में, नकल के मामले में फिसड्डी किस्म की साबित हुई है। तो गलत बात नहीं है ये, आपको पता है। आप भी और मैं भी समाज में रहते हैं, समाज में रह रहे हैं, और हम समाज की इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। जो समाज की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो हमसे बेटर शायद कोई नहीं जानेगा, ठीक है। सरकार की सारी जो, मतलब मैं नहीं कहूँगा भी सारी का कार्य खराब है, नहीं, लेकिन शिक्षा की तरफ सरकार को रुख करना चाहिए। और जो अधिकारी लोग इसमें भ्रष्टता के मामले में निकल के सामने आए हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उनके घर तोड़ दिए जाने चाहिए थे। उनको पता चल जाता कि एग्जाम, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम में, नकल और छेड़छाड़ करने का क्या अंजाम होता है ना। 2 4 4 6 के तोड़े नहीं, भय अपना आप फैल जाएगा। जैसे तुमने बदमाशों को ढेर करा दिया ना, ठिकाने लगवा दिया बदमाशों को, एक एक को चुन चुन के। ये काम वाकई में जबरदस्त कराया सरकार ने, बदमाशों वाला। लेकिन यहां भी ये हो जाना चाहिए था, ठीक ना। नकल करने से पहले 100 बार सोचते। स्क्रीन शेयरिंग, 170 लोग पकड़े जाने, फिर भी भर्ती पारदर्शी, है ना। क्या दिखावा है। 170 लोग, 70 जेल में जा चुके। जो बच्चा जेल में है उसका नाम लिस्ट में शामिल, फिर भी भर्ती पारदर्शी। क्या प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, ठीक है भाई। अब तो जो भी है, जैसा भी है, कोर्ट का डिसीजन स्पष्ट है, हमें भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता, 99.99% मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ हुआ तो वो 0.1% में जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट सरकार के खिलाफ, मुझे लगता नहीं कि जाएगा। क्योंकि सरकार ने अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन लिया है ना, तो वो सोच समझ के लिया होगा। क्योंकि सरकार के पास में भी उच्च लेवल के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सलाह दी होगी कि ऐसे हम लोग बचेंगे, ऐसे हम लोग निकल सकते हैं। तो भाई अब ये हाथ आने वालों में से नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा अगली भर्ती की तैयारी करिए, और सरकार को भाई कुछ सोचना चाहिए कि एग्जाम जो लीकेज हो रहे हैं वो ना हो, ताकि जो मेहनती बच्चा है वो परेशान ना हो। भाई इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा किसी की भावनाओं को कोई भी मतलब ठेस पहुँचाने का इरादा नहीं है, चाहे कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, चाहे वो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, ठीक है। जो सच्चाई थी वो मैंने आप लोगों के सामने बखान कर दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। तो अभी 37 जो केस संख्या है उसकी अभी सुनवाई नहीं है, तो सुनवाई इसलिए शायद डिले करी जा रही है ताकि इन बच्चों को पहले भेज दिया जाए, फिर उसके बाद में कोई सुनवाई होगी। और अगली 2 से 3 सुनवाई में जहां तक मुझे उम्मीद है ये डिसीजन निकल के आ जाएगा, मतलब जो केस है वो खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। तो जहां तक मुझे उम्मीद है मैं ये आप लोगों के सामने अपनी ओपिनियन रख के जा रहा हूं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।